टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। आप सभी का स्वागत है। और आप लोग पहला चैप्टर का पढ़ चुके हैं और आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द इसमें बार बार आ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, तो हम बता चुके हैं कि जब चार्ज स्टेबल रहता है, जब चार्ज रुका रहता है, स्थिर रहता है, चार्ज स्टे रहता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप आज पढ़ रहे हैं टॉपिक में, देखिए 2.1 पैरा है, ये इंट्रोडक्शन आप इसका देखेंगे। और इस इंट्रोडक्शन में आप लोग वर्क डन ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हमें देखना चाहेंगे कि कोई चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो उस पर कितना वर्क डन होता है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है, इन सब का इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। तो हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं कक्षा 11 में। तो कक्षा 11 में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या आप कह लीजिए स्थितिज ऊर्जा टाइप का पढ़ा होगा आपने। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है कि जब हम किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, कोई ये बॉडी है, इस बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाएं, किसके द्वारा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसको बाह्य बल कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इस बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, कार्य करना पड़ेगा, कार्य, वर्क डन। क्यों, क्योंकि फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। और यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं कि जैसे मानिए, सपोज करिए ये स्प्रिंग है और क्या किया हमने, इस स्प्रिंग पर क्या कोई बल लगता है, तो आंसर है हाँ, स्प्रिंग फोर्स लगता है ना, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स आपका ये लगा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसको यहां से पकड़ के खींचा, स्ट्रेच्ड किया, डिस्प्लेस्ड किया, आपने इसको यहां से खींचा, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा आपने खींचा, तो क्या करना पड़ा आपको, जो स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ था उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट, या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या कह लीजिए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपने इसको खींच दिया, अभी आप खींचे हुए हैं, यदि हम ये एक्सटर्नल फोर्स हटा दें क्या होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, टोटल एनर्जी जो होती है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप एक क्या कीजिए, हमने एरो लिया, तीर, और धनुष में स्पर्श लगा के उसको खींचा, खींचने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या हुआ इस पर आपने देखा कि एनर्जी स्टोर्ड हो गई, क्यों, वर्क डन करना पड़ा। अगर हम ये एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो तीर आगे चला जाता, क्यों, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आप, क्योंकि आप वर्क डन का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आना चाहिए ना। हाँ, इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे ये जमीन पर रखा हुआ होता, सपोज करिए, तो नीचे की ओर इस पर क्या लग रहा था, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमने इसको कहाँ उठाया, ऊपर की ओर। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट
आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन, क्योंकि फोर्स लगा के उठाया, डिस्प्लेसमेंट आया, वर्क डन। अगर इसको हम छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, तो ग्रेविटी वाला फोर्स क्या करेगा, इसको फिर से नीचे ले जाएगा। तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक एनर्जी। अब हम लौटते हैं आपके इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये आपका वर्क डन और अ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। समझिए यही कॉन्सेप्ट चलना है इसमें। तो देखें, हमने मान लीजिए ये कोई चार्ज लिया, ठीक है, ये कोई चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज रेस्ट में है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो पॉइंट चार्ज क्या करता है, कॉन्सेप्ट पिछला, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपने चारों ओर क्या बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं पी पॉइंट पर बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अपना बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, ये होगी। और मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, तो अभी आप पढ़ेंगे एक टेस्ट चार्ज, हमें क्या होना चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है, उसके लिए हमें कोई दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब उसका अमाउंट इतना कम होता है कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर या दूसरे चार्ज को अफेक्टेड नहीं कर पाता, इसलिए उसका नाम होता है पॉइंट चार्ज, जो हम पिछले कॉन्सेप्ट में दे चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई आर पॉइंट है और इस आर पॉइंट से हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। ये भी पॉइंट चार्ज है। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है, डायरेक्शन प्रॉब्लम नहीं होती। तो पॉजिटिव ये कौन चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। क्यों, हम इसके यहाँ पर टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लिया। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं, जो आपके ये चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपका ये स्प्रिंग फोर्स हो, कूलाम फोर्स हो, ये सारे के सारे फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि पूरा अगर चक्कर लगाएं जहां से चले वहीं लौट के आए तो इनके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होता है, 0। तो ये सबके सब कैसे फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाया यहाँ पर हमने और इस चार्ज को पॉइंट पी तक लाए, पी तक लाना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर एक टोटल डिस्टेंस आर हो तो एक शॉर्ट डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, डी आर ले लेंगे। तो इसको हम यहाँ की ओर ला रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है आपका। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो किसके विरुद्ध रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना एक फोर्स क्रिएट किया होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और या एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध क्या करेगा, वर्क करेगा। यही वर्क डन क्या होगा, एनर्जी में स्टोर हो जाए। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार से देखें क्या हो जाएगा, ये हमने लिया W, और ये W कहाँ से कहाँ तक, R से ला रहे हैं, कहाँ तक, P पॉइंट तक ला रहे हैं, पॉइंट चार्ज है। और टोटल वर्क डन, वैसे हम छोटा स्मॉल लेते हैं लेकिन टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन फॉर कहाँ से, R to P। और ये फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स किसके द्वारा ला रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस ले लिया आपने, कितना, dr। तो चाहो तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं। तो इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन। तो किसके द्वारा है, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा आप टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, F एक्सटर्नल डॉट dr, इंटीग्रेशन मतलब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। अगर यही चीज हम देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होगा, तो देखिए इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो आप यहां पर ऐसा ले सकते हैं, F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस F
इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऐसा अगर आप देखना चाहें तो WR2P ये हो जाएगा माइनस R2P। F एक्सटर्नल की जगह आप क्या लग सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो FE ये हो जाएगा डॉट DR। इस प्रकार से आप ये ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ये माइनस क्यों आया है, माइनस क्यों आया है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा है बल्कि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, हम अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फोर्स के अगेंस्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए माइनस आया है। अब इसमें देखें F की वैल्यू रख सकते हैं आप, FE को कितना रख सकते हैं, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा WRP इक्वल टू माइनस R2P। कहाँ से कहाँ तक है, ये लिमिट क्या बताती, कहाँ से कहाँ तक, तो Q इसमें बाहर ले लीजिए और ये जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। इस प्रकार से तो आपको ध्यान देना है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका हो जाता है। अगर इसी को हम देखें कि यही वर्क डन, हाँ ये जो वर्क डन आए हैं आपके ढेर सारे, ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वर्क ही एनर्जी, एनर्जी वर्क, ये तो पढ़ चुके हो ना, कार ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार है। तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनका आप डिफरेंस देखना चाहें, डिफरेंस एनर्जी का, तो देखिए डेल्टा U पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी किससे लिखते हो, U से, पोटेंशियल एनर्जी किनके बीच, R2P, तो UP माइनस UR, और यही आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का Q इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो चीजें और हैं आपको ध्यान रखना है, ये एक हिसाब से नोट मान लीजिए या इसके की पॉइंट मान लीजिए कि ये जो वर्क डन है ये किसके द्वारा वर्क डन हुआ है, ये जो फोर्स लग रहे थे, चाहे वो कूलाम फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे आपका एक्सटर्नल फोर्स हो, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या करता है, इस चार्ज की इनिशियल क्या करिए, हाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है, केवल चार्ज की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, ये उसके पाथ पर निर्भर नहीं करता। तो क्या समझ में आया कि जो वर्क डन है, किया गया कार्य है, वो चार्ज की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, उनके मार्गों पर निर्भर नहीं करता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होता है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। एक चीज और थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो या वर्क डन हो, उसके लिए कोई एक ऐसा सिस्टम चुनते हैं जहाँ से हमें थोड़ा सा सिंपल लगे। तो हम इसमें चाहते हैं कि हमारा ये वर्क डन और सिंपल हो जाए, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो जहाँ से हम ला रहे हैं इसको, चार्ज को, वो वहाँ पर एनर्जी कितनी रहे, जीरो रहे। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ शून्य होती है, कहाँ जीरो होती है, तो ये इनफाइनाइट पर जीरो होती है। तो ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कहाँ पर जीरो होता है, इनफाइनाइट पर। कहाँ पर जीरो होता है, इनफाइनाइट पर। तो ध्यान रखेंगे, तो ये डेल्टा यू आपको बदल के कितना हो गया, यूपी माइनस यूआर, यूआर क्या क्या, इनफाइनाइट, तो कितना रह गया, यूपी। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके यूज होगा। इसकी अब हम 2.2 हेडिंग पर पढ़ रहे हैं। 2.2 का मतलब आप समझ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर है, और 0.2 मतलब ये दूसरी हेडिंग है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी शब्द आ रहा था, तो अब ये पोटेंशियल शब्द आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी हिंदी पढ़ना चाहें तो इसको वैद्युत विभव कहते हैं। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि जो वर्क डन है वो कहाँ जीरो होता है, या पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो होती है, तो आंसर है इनफाइनाइट पर। अब जब इनफाइनाइट मान लेते हैं, ये इनफाइनाइट है और यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज ने यहाँ पर क्या क्रिएट किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, यहाँ से, और हमने ये कोई डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, तो ये समझिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से टेस्ट चार्ज को
तो परीक्षण टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ला रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अभी बताया था। तो कहां से, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो इन्फिनिटी टू पी। क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। अभी बताया ना कि किस चीज को ले जाए लाने में हमें वर्क डन करना पड़ता है, किसके, फोर्स के अगेंस्ट, तो हमें वर्क डन करना पड़ा। और किसको लाने में, इस चार्ज को लाने पर, तो इस चार्ज पर कितना वर्क डन करना पड़ा, तो हम देखेंगे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं। तो वर्क डन कहां से, इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कहां, किस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसी को एक नया नाम दे दिया गया है, इसी को ही एक नया नाम देते हैं हम, क्या, V। और ये V किसका सिंबल है, पोटेंशियल का। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ध्यान रखिए फिर से आप लोग, फिर से इसी में आप ऐसा भी दिखा सकते हैं V, हाँ, या इसको आप देख लीजिए, इन्फिनिटी टू P था, तो ये हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं Vp माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका W कहाँ, P माइनस W इन्फिनिटी अपॉन Q। तो ये Vp और ये जीरो हो जाएगा आपका, ये वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा, WP अपॉन Q। अगर P शब्द ना लगाना हो तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q। तो V किसका सिंबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। W क्या है, वर्क डन है जो इन्फिनिटी से P तक आप लाए हैं, और Q कौन है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया कुछ, उम्मीद है कि आपको समझ आया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसको आप ऐसा भी कह सकते थे, V या डेल्टा V W किसके बीच, जैसे P वहां पर R2P था और अपॉन Q। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसी को आप डेफिनेशन में, तो हमें क्या समझ में आया, ये ठीक है, हमने आपका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, समझ में क्या आया, तो हमने एक चीज समझ ली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वर्क डन है। पोटेंशियल एक वर्क डन है, मतलब एक एनर्जी है जो किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाने में करना पड़ता है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, एक वर्क डन है जो चार्ज को लाने में करना पड़ता है। अब इसका यूनिट देख लीजिए, बहुत इजी। तो V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W क्या है, वर्क डन, तो जूल, और ये Q चार्ज है तो कूलाम, तो जूल पर कूलाम। और बहुत ही फेमस इसकी यूनिट है बोल्ट। क्या, बोल्ट, ध्यान रखिएगा, जूल पर कूलाम और बोल्ट। एक साइंटिस्ट है बोल्टा, जिन्होंने बैटरियों से रिलेटेड, पोटेंशियल से रिलेटेड ये सब दिया था। पोटेंशियल को आप कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा और समझिए। जैसे हम किसी कंडक्टर को अगर हीट देते हैं, ऊष्मा हीट देते हैं, तो क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ, इसी प्रकार से जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, क्या देते हैं, चार्ज, तो क्या बढ़ता है उसका, पोटेंशियल। मतलब जिस प्रकार से, जैसे हम किसी बर्तन में पानी की मात्रा डालते हैं तो उसका लेवल बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका लेवल बढ़ता जाएगा, किसका, तो जो बढ़ रहा है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कितनी कार्य करने की क्षमता उसके अंदर आ रही है। इसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, वर्क डन की आप समझ ही रहे हैं, ml² t-2 और AT, इसको ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा ml² t-3 और A-1। और ये कैसी क्वांटिटीज है, तो आप देख रहे हैं ये वर्क डन, ये चार्ज दोनों स्केलर हैं, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं। अब इसके द्वारा एक डेरिवेशन,